पे तो रूबी का लियाकत की क्या बात करें, वो तो खुद धोबी की कुतिया घर की ना घाट की है। तो ये चाहते हैं कि घर में जनाजा रखा हुआ हो और ये भोंपू मीडिया चिल्ला चिल्ला के देखो मेरा यार बना है दूल्हा, जबकि वो मरा पड़ा हुआ हो। तो हाँ, हमने देखे तुम्हारे सवाल, हमने देखे कि तुम किस तरह सवाल पूछते थे। मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं, और आप सिर्फ वाह वाह मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी दिखाए जा रहे हैं। आप मणिपुर पे बात नहीं करते, आप नूह पर बात नहीं करते। पत्रकारिता पर हमला, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लुच्चे लफंगे नेता इनके लिए आगे आ गए कि इन जलील लोगों, तुमने वायरस को भी हिंदू मुस्लिम कर दिया था। गठबंधन अगर इनके चैनल पर नहीं जा रहा तो इनके इतने उड़द चावल क्यों पकड़े? भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं जा रही। का सारा जो सेटलमेंट चलता है वो हिंदू मुस्लिम, गायें गोबर, मंदिर मस्जिद, जिहाद। सुधीर चौधरी मत बोलो को तिहाड़ी कह रहा है, जो 100 करोड़ की तिहाड़ी लेकर पकड़ा गया था और जेल की हवा खाकर आया था। ऐसे ऐसे तो पत्रकार हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, जो जेल में रहकर आते हैं और आज वो अपने आप को पत्रकार समझते हैं। न इनको भारत से मोहब्बत, न संविधान से मोहब्बत, न पत्रकारिता से मोहब्बत, न इंसानियत से मोहब्बत। 14 एंकर्स को इंडिया गठबंधन ये कहते हुए बयान कर दिया कि ये दलाल है, ये गोदी पत्रकार है, ये हिंदू मुसलमान करवाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अहमद रिजवी है, क्योंकि ये हर गलत चीज़ों पे आवाज़ उठाती हैं, तो इन पे क्या सोचती हैं, आइए बात करते हैं। देखो, आपने पहले तो उनको कहा कि 14 एंकर या 14 पत्रकार, वो पत्रकार नहीं, वो पत्तलकार हैं। और इनके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शेर निकल कर आता है कि बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को, बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस भारत की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, बल्कि ये कहिए हर चैनल पे उल्लू बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। मैडम एक पत्रकार कैसे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं वो? आपको पत्रकार, आप पत्रकार को क्या समझते हैं? आप भी मुझे लगता है फिर पत्तलकार है। आप पत्रकार जानते हो पत्रकार क्या होता है? जो देश में उठ रही समस्याओं को आप तक पहुंचाए, दैट्स कॉल्ड जर्नलिज्म। जो आपको बताए कि भारत में क्या प्रॉब्लम है, जो आपको बताए कि भारत के युवा कितने परेशान हैं, जो आपको बताए कि भारत के किसान जो 1 साल तक सरहदों पे पड़ रहे दिल्ली की और कोई सुनवाई नहीं हुई, वहां तो ये पत्तलकार नहीं गए थे। तो आपके हिसाब से वो ये चीज ना बताए कि देश कितनी खुशहाल में है, देश के मोदी जी का डंका बज रहा है, इसमें गलत क्या है? मतलब आपके बगौल तो आप तो ये चाहते हैं कि घर में जनाजा रखा हुआ हो और ये भोंपू मीडिया चिल्ला चिल्ला के देखो मेरा यार बना है दूल्हा, जबकि वो मरा पड़ा हुआ हो। तो आप ये चाहते हैं कि मरे हुए को भी जिंदा दिखा दें? तो गलत भी बताएंगे। नहीं, एक बात बताइए, तो इनके इतने आग क्यों लग रही है, इनके बम क्यों बन रहे हैं, इनके पेट में उड़द चावल क्यों बन रही है? जब आपके बगौल अपोजिशन बिल्कुल ठंडी है, जब आपके बगौल एक ही शेर काफी है 38 पार्टियों के साथ, जब आपके बगल इंडिया नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का है, अगर इंडिया गठबंधन ने आपको बैन कर दिया, यानी आपके चैनल में जाने को मना कर दिया, तो उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, क्यों बरनौल के जो पूरे के पूरे वो खेपे तुम्हारे पास जाके खत्म हो गई हैं, तुम्हें और बरनौल चाहिए? क्यों इतना तुम्हारे दर्द हो रहा है? तुम चिल्ला रहे हो कि हमारी पत्रकारिता पे खतरा, हमारी पत्रकारिता पे सवाल, और कुछ पत्रकार तो ये कह रहे हैं कि हमारे सवालों से डर गए। हाँ, हमने देखे तुम्हारे सवाल, हमने देखे कि तुम किस तरह सवाल पूछते थे। मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं? मोदी जी आप 18 घंटे काम करते हैं, आप थकते नहीं हैं? दिक्कत तो होंगे ना, क्योंकि यही गठबंधन। आपको ये सवाल लगते हैं? आप ये देखिए मणिपुर में किस तरह महिलाओं पर जुल्म होता है, उनको नंगा करके घुमाया जाता है, सामूहिक बलात्कार करा जाता है और मार दिया जाता है, और ये गोदी मीडिया चुप रहता, सब कुछ चंगा करता रहता है। तो यही विपक्ष कहते हैं ना कि चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, तो अभी बैन करके सुरक्षित हो गया है। नहीं तो एक बात बताइए, मैं तो कहती हूँ कि जब ये सरकार है और एक शेर 38 पार्टियों के साथ सुरक्षित चल रहा है, तो गठबंधन अगर इनके चैनल पर नहीं जा रहा तो इनके इतने उड़द चावल क्यों पकड़े? भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं जा रही। जब हमें पता है कि ये एक एजेंडाधारी हैं, ये एक मक्कार लोग हैं, ये सारा का सारा एक सेटल करके प्रोग्राम चलाते हैं। सिर्फ इनका सारा जो सेटलमेंट चलता है वो हिंदू मुस्लिम, गायें गोबर, मंदिर मस्जिद, जिहाद, हिजाब, मुल्ला, मस्जिद, कुरान, ईमान, यही तो चलता है। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। नहीं तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू क्या मतलब है? मतलब आप एक देश के पत्रकार हैं, आप एक देश का जर्नलिज्म दिखा रहे हैं, आप भारत का नहीं पूरी दुनिया का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, और आप सिर्फ वाह वाह मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी दिखाए जा रहे हैं। आप मणिपुर पे बात नहीं करते, आप नूह पर बात नहीं करते, आप किसानों पर बात नहीं करते। हाँ, अभी आपने देखा 4 दिन पहले क्या हुआ कश्मीर में? 4 दिन पहले मेरे कश्मीर के 4 बड़े रेपुटेटेड जो पुलिस ऑफिसर होते
होते हैं वो शहीद हो जाते हैं, और मोदी जी अपना भव्य समारोह उसी वक्त दिल्ली में कर रहे होते हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे होते हैं कि वाह G20 कितना कामयाब रहा। सफल हो गया तो कामयाबी का जश्न नहीं तो मनाएंगे मतलब कामयाबी का जश्न मनाइए, यानी मेरे घर में जनाजे पड़े, मेरे घर में उन लोगों के जनाजे पड़े जिन्होंने मेरे घर को बचाया, जिन्होंने मेरे मुल्क को बचाया, और आप रंगरलियां मना रहे हैं। कैसी बातें करते हो? मुझे लगता है तुम लोग भी पत्तलकार हो, तुम नहीं हो पत्रकार। हम उनकी बात तो बोलेंगे ना, कम से कम बैन करना सही है लोकतांत्रिक देश में। ये नहीं तो लोग, मेरी मर्जी, मैं जिस घर में भाई जिस घर में मैं जा रही हूँ मुझे इज्जत नहीं मिली, मेरे पड़ोसी मुझे लात मार के भगा देता है। मैं पड़ोस में जाती हूँ, वो मुझे पानी को नहीं पूछता, तो आपको क्या लगता है मैं बार बार पड़ोस में जाऊंगी? जिस चैनल पर किसी भी मुद्दे की बात हो ही ना, जिस चैनल पर अपोजिशन की सुनी ना जाए, जिस चैनल पर अपोजिशन की आवाज को बंद कर दिया जाए, और ये तमाम के तमाम पत्तलकार, ये तमाम ये नाचने वाली बाइयां और भाई जो हैं, ये सारे के सारे तातथैया करते रहते हैं। आपके हिसाब से सवाल करे वो तो पत्रकार है, अगर वो थोड़ा किसी आइडियोलॉजी जनाब मेरे ख्याल से मैंने कहा ना कि मोदी जी ने जो 100 यूट्यूबर खरीदे थे, मुझे लगता है उसमें होप हिंदुस्तान भी है, आप लोगों को भी खरीदा है। मतलब हम सवाल किसी का करें, सवाल का क्या मतलब? आप सवाल थोड़ी करें, आप तो मोदी जी को मतलब डिफेंड कर रहे हैं, आप तो सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। आप नहीं, मैं तो कह रही हूँ, जब मैं कह रही हूँ कि इंडिया गठबंधन की कोई औकात ही नहीं है, तुम सबके बगौल और तुम्हारे आका के बगौल और उस गोदी मीडिया के बगौल, फिर इतनी तुम्हें बरनौल की क्यों जरूरत पड़ रही है? बताइए, ये जो सुधीर चौधरी कह रहे कि आपातकाल की याद आ गई, ये इमरजेंसी के टाइम में भी। तो सुधीर चौधरी मत बोलो, को तिहाड़ी कह रहा है, जो 100 करोड़ की तिहाड़ी लेकर पकड़ा गया था और जेल की हवा खाकर आया था। ऐसे ऐसे तो पत्रकार हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, जो जेल में रहकर आते हैं, और आज वो अपने आप को पत्रकार समझते हैं। सिलेंडर वाली ताई ने जो तुझे ठंडा करा था, ठंडा नहीं हुआ भी। क्या बोला था सिलेंडर वाली ताई ने कि टमाटर पे बात करेगा तो तिहाड़ी मैं भी बताऊंगी कि तू तिहाड़ जेल गया था। तो ये सारे के सारे ड्रामेबाज हैं। जब इनको पता है अच्छे पत्रकार हैं, तो हीरो नहीं, मेरे लिए नहीं हुआ था, तुम्हारे लिए हुआ था, पत्तलकारों के लिए हुआ था, तुम जैसे पत्तलकारों के लिए, मेरे लिए नहीं हुआ था, तुम लोगों के लिए हुआ था। वो ना हीरो कल था ना वो हीरो, वो हमारे लिए अंडा 0/0 कल भी था, 0/0 आज भी है। नंबर 1 पत्रकार। ना नंबर 1 बताने को तो क्या, मैं कह दूं कि मैं देश की प्रधानमंत्री हूँ, यकीन करोगे? मैं कह दूं दुनिया की नंबर 1 लेडी मैं हूँ, यकीन करोगे? मैं कहूंगी पूरी दुनिया मेरे ज्ञान से चल रही है, यकीन करोगे? मैं कहूंगी पूरी दुनिया में मेरा डंका बज रहा है जैसे मोदी जी का बजता है, तो क्या यकीन करोगे? तो कहने से कुछ नहीं होता भाई, प्रैक्टिकली बात करा करो कि हकीकत क्या है। वही पत्रकार कह रहे कोरोना काल में हमने आवाज उठाई थी। क्या आवाज उठाई थी? क्या आवाज उठाई थी? आपने क्या दिखाया था? वो चल चल के मर रहे थे। आपने तो इतने जलील, इतने जाहिल, इतने खतरनाक तुम पत्रकार हो, पत्तलकार हो। पत्रकार कहते हो तुम्हें शर्म आती, पत्रकारिता का तुम्हें पी नहीं आता, तुम इतने जलील लोग हो। तुमने वायरस को भी हिंदू मुस्लिम कर दिया था। तुम जब डेटे दे रहे थे, कह रहे थे कि कोरोना वायरस से मरने वाले इतने लोग और मरकज़े निजामुद्दीन के इतने लोग हैं। मतलब आपने तो मरकज़े निजामुद्दीन को, मुसलमानों को, मुल्लाओं को, मियाँ साहब को ये कह दिया था कि हिंदुस्तान में वायरस लाने वाले ही वो हैं। तुम कह रहे हो कि तुम कोरोना वायरस में सही काम कर रहे थे। तो क्या लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए फर्क पड़ा है, उफ मिर्ची, हाय मिर्ची, तभी तो बिलबिलाए पड़े हैं। अब तो एक और झटका इनको लगने वाला है, जैसा तुम जैसे पत्तलकारों को भी नहीं पता। अब जितनी भी स्टेट में अपोजिशन की सरकार है, आई थिंक 11 स्टेट में, उन लोगों ने कह दिया कि जहां जहां ये पत्तलकार, ये गोदी मीडिया, वहां पर अगर इनके ऑफिस है या इनको वहां से एजेंडे मिलेंगे या उनको वहां पर ऐड मिलेगा, वहां पर वो तमाम स्टेट इनकी फंडिंग रोक लेंगे, यानी कि उस स्टेट से इनको कोई फंडिंग नहीं होगी। अभी तो इनको और लात पड़ेगी, 11 स्टेट इनको फंडिंग नहीं करेंगी, वहां के कोई इनको ऐड नहीं दिए जाएंगे। अभी तो इनके एक के बाद एक लगेगा। अभी तो 14 पत्रकारों की लिस्ट आई है, और भी आएगी। वो प्रोग्राम करने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सवालों से भाग रहे, हम सवाल नहीं, तो वो प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। तो आप ही देखिए कि 4 दिन से क्यों इनके आग लगी पड़ी है, उड़द चावल बनने 4 दिन से क्यों परेशान है, अपने आप को मजलूम बता रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं पत्रकारिता पर हमला। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लुच्चे लफंगे नेता इनके लिए आगे आ गए कि इन पे नहीं भाई, मेरी मर्जी, मैं नहीं दूं। रूबी का लियाकत कह रही है कि डर से भागना कहते हैं इससे। नहीं तो नहीं, अबे तो रूबी का लियाकत की क्या बात कर रहे हैं? वो तो खुद धोबी की कुतिया घर की ना घाट की है, एबीपी पे आती थी, दूसरी जगह उसको टुकड़ा ज्यादा मिला, वहां चली गई। तो ये तो वो लोग हैं जिनको खुद नहीं पता, ये तो पैसे के लिए काम करते हैं। ये वो पत्तलकार हैं जिनके पतलों में, जिनके जेबों में सरकार पैसा भरती है। ना इनको भारत से मोहब्बत, ना संविधान से मोहब्बत, ना पत्रकारिता से मोहब्बत, ना इंसानियत से मोहब्बत। ये वो लोग हैं जिन्होंने सन 2014 के बाद भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। नाराजगी क्यों, इतनी नाराजगी? तो आपको नहीं लगता? आपको नहीं, 14 एंकर से नाराजगी नहीं है, तमाम चैनल से नाराजगी। और मैं इंडिया गठबंधन से कहती हूँ कि सिर्फ 14 का नाम क्यों दिया, तमाम मीडिया का नाम दो, जितने भी ये लोग हैं। और इस तमाम गुजारिश करो कि जैसे हम 4 साल से कह रहे हैं कि स्ट्रीम चैनल का बाइकआउट करा जाए, क्योंकि ये स्ट्रीम चैनल नहीं, ये गोदी पत्रकार हैं, ये पत्तलकार पत्रकार हैं, जो गोदी मोदी की गोद में, सरकार की गोद में बैठकर, एक तरह से कहिए अंबानी अदानी की गोद में बैठकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम, गाय गौ
ओवर करते हैं और भारत के असली मुद्दों से भागते नजर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।